जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है प्लान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, रूबी की सासू माँ का फोन आया था। वह रूबी की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। सिमी ने अपनी सास पार्वती जी से कहा। पार्वती जी, अच्छा, पर समधा जी ने मुझे फोन न करके तुम्हें क्यों किया? सिमी, वह कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए। पार्वती जी, हाँ बस सब पता है मुझे। वह मुझसे बात ही करना नहीं चाहती, वरना यह बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फोन नहीं लगा, पर जब वह तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फोन देने को बोल सकती थी, पर नहीं। दरअसल मैं सब समझती हूँ। वह सोच रही होगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। सिमी, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा रूबी के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और रूबी की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं? पार्वती जी, तुम चुप रहो सिमी। रूबी तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है, वह मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक बंदी से नहीं लगाई। वह अपने मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वह तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। सिमी और कुछ नहीं कहती। फिर 2 दिनों बाद सभी रूबी की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया था। रूबी भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह हमारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास राधा जी ने उसे कहा, अरे रूबी जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभल कर रखना चाहिए। राधा जी का इतना कहना हुआ नहीं कि रूबी बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्चा नहीं, अपना ध्यान मैं रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिमी, रूबी वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है, जरूरी नहीं हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। पार्वती जी, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को यह सब कहने वाली? यह उसका घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी। उसमें इतना समझ तो है, तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। रूबी, अब भाभी रसम में आई हो तो उसमें अपना ध्यान वहीं लगाओ, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं। रूबी के इस बात का सिमी को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली आई और सोचने लगी, यह माँ बेटी कितने बदतमीज हैं। जब से रूबी की शादी हुई है वह अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वह किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब यह बात राधा जी ने पार्वती जी को बताई तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वह और उसे सह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। रूबी के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन रूबी की बदतमीजी बढ़ती गई। यह सारी बात सिमी को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी पार्वती जी अनाथ कहकर चुप कर देती थी। उसका पति मयंक अपने ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी सिमी उसे यह सब कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो सिमी अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर गोद भराई से लौटते ही पार्वती जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊंगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगले दिन पार्वती जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। रूबी के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। रूबी अपने मायके में आ गई और ससुराल वालों का फोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कुरियर से कुछ कागजात आए, जिसमें उसके तलाक के कागजात हैं। सिमी, लो रूबी, इन पर अपने साइन कर दो। रूबी, क्या है यह भाभी? सिमी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ,
खुद पढ़ लो। पार्वती जी, यह कैसे बात कर रही हो तुम रूबी से? सिमी, हाँ तो जो ननद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? रूबी, भाभी, मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। सिमी हंसते हुए, जरा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर यह बात कहना। और मम्मी जी, अब आगे इसके खर्च भी आप उठाना। भाई इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्च उठा सके। रूबी जल्दी में जब लिफाफा खोलती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति समीर ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही रूबी शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। सिमी, रो क्यों रही हो रूबी? यह तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्च के कर्ज में डूबे हैं। ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। पार्वती जी, सिमी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? मयंक क्या सिर्फ तुम्हारा पति है, वह इसका भैया भी है। आने दो उसे, आज फिर बताती हूँ। क्या कहा तुमने रूबी को? शाम को जैसे ही मयंक घर आता है, वह रूबी को देखकर कहता है, कैसी हो रूबी? तुरंत पार्वती जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे पर बोझ हो जाएगी जो वह यहाँ रहेगी? मयंक, यह सब क्या बोल रही हैं आप माँ? भला ऐसा कहने की वजह? पार्वती जी, तेरी पत्नी कहती है कि वह रूबी को और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है। इसलिए डिलीवरी के बाद रूबी कहीं काम ढूंढ ले। मैं क्या? पर डिलीवरी के बाद रूबी तो अपने ससुराल ही चली जाएगी। फिर सिमी ऐसा क्यों कह रही है? सिमी, मम्मी जी, पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वह दरअसल रूबी और समीर का तलाक हो रहा है। अब से रूबी यहीं रहेगी। मयंक, क्या तलाक? यह सब क्या हो रहा है इस घर में? रूबी तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। समीर तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज यह सब। पार्वती जी, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वह हमें डरा देंगे और रूबी उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया भी है उसके लिए। मयंक, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं सिमी के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और रूबी, यहाँ तेरी गलती भी है। तूने हमेशा अपनी मन की है, जिसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। पार्वती जी, यह तू क्या कह रहा है मयंक? सिमी ने तुझे बहकाया है ना? यह आजकल की लड़कियां सिर्फ कलेश करने ही आती है, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती है। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि यह तो बस आकर घर को तोड़ेगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देगी। सिमी, चलिए मम्मी जी, यह बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। पर जो बात मेरे लिए गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, यह बात कुछ समझ नहीं आई। रूबी, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वह हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती है मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजारनी है या एक बहू का कर्तव्य निभाना है। रूबी, भाभी सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, वह बात आपने सिखाई। पर अब काफी देर हो गई है। समीर ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। सिमी हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख रूबी कहती है, क्या हुआ भाभी? सिमी, पगली, तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वह तुम्हें सपने में तलाक नहीं दे सकता तो सचमुच की बात ही अलग है। यह सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था।
जिसमें तुम्हारे भैया समीर सभी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता है, फिर तलाक क्या देगा। बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को खत्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद समीर भी अंदर आ जाता है। रूबी रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। सिमी, और मैं भी खुशनसीब हूँ जो तुम्हें ऐसा पति मिला। मयंक, अरे नहीं नहीं, सबसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और पार्वती जी बस सिर झुकाए खड़ी रही। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार करे यह उनकी उम्र इजाजत नहीं दे रही थी। क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।